हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया होंगे। दोस्तों, ट्रेलर देख के तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आज हम किस डिजास्टर अटैक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हजारों मासूम लोगों ने बिना वजह अपनी जान गंवाई थी। जिस दिन को आज हम 9/11 अटैक नाम से जानते हैं। आखिर क्यों और कैसे इस भयानक घटना को अमेरिका जैसे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री में अंजाम दिया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं वापस से वीडियो के टॉपिक पर। 11 सितंबर 2001 अमेरिका की नीला आसमान बिल्कुल साफ था। हर दिन की तरह उस दिन भी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी और वाशिंगटन डीसी के लोग अपने अपने कामों पे व्यस्त थे। हर दिन की तरह उस दिन भी अमेरिका के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बस, ट्रेन और फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सी चल रही थी, लेकिन इससे कुछ ही पल बाद न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के लोग एक ऐसी डिजास्टर अटैक का सामना करने वाला था जिसका कल्पना शायद किसी ने नहीं की, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन अमेरिका में हिस्ट्री की सबसे बड़ी और खतरनाक टेररिस्ट अटैक करवाया गया था, जहां इस अटैक का कारण अलकायदा को बताया जाता है। उस दिन अमेरिकन एयरलाइन के सभी आम पैसेंजर्स की तरह 20 टेररिस्ट भी अमेरिकन एयरलाइन की कुल 4 फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें से कई टेररिस्ट को फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग भी मिली हुई थी। और इन टेररिस्ट का टारगेट था अमेरिकन फ्लाइट को हाईजैक करके अमेरिका पर ही अटैक करना, जिसमें से अमेरिकन एयरलाइन की पहली टारगेट फ्लाइट थी फ्लाइट 11, जिसमें ट्रेवल कर रहा था टेररिस्ट ग्रुप के लीडर मोहम्मद अत्ता, जिसने फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद पायलट से फ्लाइट का कंट्रोल छीनकर फ्लाइट को उस समय की अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और मोन्यूमेंटल बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ दिया। और ये फ्लाइट सुबह के करीब 8:45 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में जाके सीधा क्रैश करती है, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच जाती है। इसी के साथ अमेरिकन एयरलाइन की एक और फ्लाइट हाईजैक होती है, जो कि है फ्लाइट 175। पहली हाईजैक की इस भयानक अटैक के करीब 17 मिनट बाद 9:03 में अमेरिकन एयरलाइन की दूसरी फ्लाइट 175 को सीधा जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पे क्रैश करवाया जाता है। ये क्रैश इतनी भयानक थी कि इस क्रैश से आसपास के भी काफी बिल्डिंग डैमेज हो गई थी। 110 फ्लोर की ये दोनों बिल्डिंग प्लेन क्रैश से इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी कि करीब 1 घंटा 40 मिनट के अंदर ही ये दोनों बिल्डिंग पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। इसकी कुछ ही पल बाद तीसरी हाईजैक फ्लाइट, जो कि है अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 77, हाईजैकर्स के द्वारा टारगेट किया गया तीसरा टारगेट था अमेरिका के पेंटागन बिल्डिंग। और हाईजैकर्स के द्वारा तीसरी फ्लाइट को सुबह के करीब 9:37 में पेंटागन बिल्डिंग में क्रैश कर दिया गया। और उस समय तक पूरी दुनिया को खबर मिल चुकी थी कि अमेरिका इज अंडर अटैक। हालांकि तीसरी अटैक होने से पहले ही यूनाइटेड एयरलाइंस की सभी फ्लाइट सर्विस को शट डाउन कर दिया गया था और सभी फ्लाइट को अपनी नजदीकी एयरपोर्ट में लैंड करने की ऑर्डर दिया गया था। लेकिन तब तक भी अमेरिकन एयरलाइन की एक और फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था, और ये चौथी और फाइनल फ्लाइट थी यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93, जिसकी टारगेट को एक्सपेक्ट किया गया था अमेरिका के व्हाइट हाउस। क्योंकि फ्लाइट 93 हाईजैक होने के बाद सीधा व्हाइट हाउस की तरफ ही फ्लाई कर रहा था, जो सीधी तौर पे चौथी अटैक की ओर इशारा कर रहा था। हाईजैक होने के तुरंत बाद अपने रिलेटिव्स के द्वारा फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स को ये खबर मिल चुकी थी कि अमेरिकन एयरलाइन की तीनों फ्लाइट के साथ क्या हुआ और आगे इनके साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स ने शायद हाईजैकर्स के खिलाफ कुछ एक्शन लिया और फ्लाइट 93 एक्सपेक्ट किया टारगेट से काफी पहले करीब 10:03 में पेंसिल्वेनिया की एक खाली मैदान में ही क्रैश कर जाती है।
जिस अटैक में लगभग 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके थे और इन आंकड़ों में ज्यादातर लोग देश के आम जनता थे। इस घटना के बाद अमेरिका की सरकार ने इन टेररिस्ट के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन किया और इस सर्च ऑपरेशन से ये बात पता चला कि इस 9/11 अटैक के पीछे अल-कायदा के लीडर उसामा बिन लादेन का हाथ है। लेकिन तब लादेन ने साफ इनकार कर दिया था कि इस अटैक के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। और इस घटना के करीब 3 साल बाद अमेरिका में इलेक्शन के दौरान उसामा बिन लादेन ने एक पब्लिक स्पीकिंग में ये बात क्लियर किया था कि 9/11 का अटैक उनके ही द्वारा करवाया गया था। आखिर क्यों उसामा बिन लादेन, जो कि एक बिलियनर का बेटा था, वो अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा था, जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर होने के बावजूद इसने सब कुछ छोड़कर टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका पर ही क्यों अटैक करवाया। दरअसल लादेन के मुताबिक 9/11 की इस खतरनाक अटैक के पीछे खुद अमेरिका जिम्मेदार थे, क्योंकि अमेरिका उस समय मिडिल ईस्ट पर बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था और इजराइल जैसे देश को खुलकर सपोर्ट भी कर रहा था। लेकिन इस अटैक के पीछे जो भी वजह हो, अमेरिका के आम जनता के ऊपर अटैक करवाना किसी भी समस्या का हल नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।